हेलो दोस्तों, आइए अब पढ़ते हैं उम्र संबंधित कुछ सवाल जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, वहां से देखिए। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं। तो पहला सवाल है कि माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। माँ, तो एक और लिख लेते हैं माँ, और एक बेटी है तो बेटी लिख लेते हैं। अब बोला है कि माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है। माँ अपनी बेटी से, यानी कि माँ 3 गुनी है अपने बेटी से, यानी बेटी का आयु अगर 1 माने तो उसकी माँ का कितना होगा? 3 होगा। 10 वर्ष बाद, अब देखिए 10 वर्ष बाद बोला है तो क्या करेंगे कि इसमें कुछ नहीं बोला है तो ये वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो ये वर्तमान आयु के लिए हम 0 लिखेंगे। वर्तमान आयु जब बोला नहीं है इसमें कुछ, तो इसके लिए यहां पर 0 लिखेंगे। वर्ष यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये गुना गुनी जो कह रहा है उसको लिख रहे हैं, यानी बेटी से माँ 3 गुनी है तो बेटी का 1 ले लिए तो ये कितना होगा? 3 होगा। यहां पर कुछ नहीं बोला है कि कितना वर्ष या कौन, तो इसको मान लेते हैं कि ये वर्तमान है, 0 है, इस समय है। अब 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 वर्ष बाद, यहां पर 10 वर्ष बाद अब बोला है कि वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की हो जाती है, यानी कि यह 2 गुनी बड़ी हो जाती है। यानी कि बेटी की 1 है तो ये 2 गुनी हो गई, 2 हो गया। तो बेटी की आयु इस समय कितनी है? तो वर्तमान आयु बताना है कि इस समय बेटी की उम्र कितनी है। ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर समझ में आ गया तो सवाल सभी इसी पर बनेगा। तो बेटी की आयु निकालते हैं, बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु। अब बेटी की वर्तमान आयु पूछा है, क्या करेंगे कि इसके नीचे ये जो है इसको यहां पर लिख लेंगे, 1 हो गया। समझ में आया? बेटी का पूछा है तो बेटी के नीचे ये जो 1 दिया है, जो माने हैं 1, इसको यहां पर लिखेंगे। अब गुणा लगाएंगे, ऐसे गुणा का चिन्ह। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, डिफरेंस, अंतर, अंतर कितना है? 2 में से 1 घटा देंगे। अब जो वर्ष वाला है, बाद या पहले वाला है, उसको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? इसका योग कर देंगे, और योग करने के बाद 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 ही होगा, बट्टे में। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा कीजिए। 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, कितना हो गया? 3 में से 2 घटा दीजिए, इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर बेटी का पूछा है तो बेटी के नीचे क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे। दूसरा, इन दोनों का अंतर लिखेंगे, जो नीचे है इसका अंतर लिखेंगे। अब तीसरा में क्या करना है कि इन दोनों का योग करेंगे और गुणा में ऊपर लिखेंगे। अब क्रॉस गुणा जो कर रहे हैं उनका अंतर नीचे लिखना है। आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 1 गुणे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि बेटी का आयु कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया बेटी का आयु।
यदि इसी पर माँ की आयु पूछ दे तो क्या करेंगे? अगर पूछ देता है कि माँ की वर्तमान आयु कितना है, माँ की वर्तमान आयु कितना है, तो इसको निकालेंगे। तो माँ के नीचे जो दिया है ये 3, इसको लिख लेंगे 3 गुणे, सेम प्रोसेस, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1, इसका योग कितना होगा? 10, सब ऊपर लिखेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये नीचे लिखेंगे। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, अंतर कितना? 1, कितना हो गया? 30 वर्ष। माँ की आयु कितना हो गया? 30 वर्ष, और बेटी की आयु कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। ये आंसर होगा इसका। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया है दूसरा सवाल, यदि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र की 5 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र की 7 गुनी थी, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको लगाते हैं। सेम इसी पर लगेगा। इसी प्रकार से सवाल उम्र संबंधित सवाल इसी प्रकार से बनता है। तो आइए देखिए क्या दिया है। पिता और पुत्र दिया है। पिता पुत्र, पिता पुत्र, क्या बोला है? पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र से, यानी पिता 5 गुना है पुत्र से। 3 वर्ष पूर्व, तो यहां पर 0 लिख देंगे, कुछ नहीं बोला है। तो अब बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी, यानी पिता 7 गुनी हो जाता है। यानी कि पुत्र से पिता 7 गुनी, तो बेटा का अगर 1 मानेंगे पुत्र का, तभी तो ये 7 गुनी होगा। ये 5 गुनी बोला है तो इसको 1 मानेंगे तभी तो ये 5 गुनी होगा। तो इतना हो गया। सेम प्रोसेस, दोनों का आयु पूछा है तो इसमें पुत्र की आयु पहले निकाल लेते हैं। पुत्र की आयु, वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए 1 दिया है, बताए थे इनका अंतर कितना होगा? 6 हो गया। फिर इसका योग कितना हो गया? 3, बटे में क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 5 एकम 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी कि इसको कटा देंगे। 2 3 6, 3 तिली के 9 वर्ष। कौन? पुत्र। पिता की उम्र निकालें। पिता की उम्र, पिता के नीचे क्या है? 5 गुणे इन दोनों का अंतर, 7 में से 1 घटा दीजिए 6, फिर इन दोनों का योग 3, बटे में क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटा देंगे तो होगा 2, 2 3 6, 3 तिली के 9, 9 पचे 45 वर्ष। पिता का हो गया 45 वर्ष और पुत्र का हो गया 9 वर्ष। इस प्रकार से उम्र संबंधित सवाल बनाते हैं। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। नुपुर दिया है, नुपुर, और एक है सुदीक्षा। अनुपात दिया है उनका अनुपात दिया है 4:3, ऐसे लिख देंगे 4:3। ये 1 वर्ष पूर्व का है, 1 वर्ष पूर्व का है। अब 1 वर्ष बाद का निकालेंगे। बाद 1 वर्ष बाद दिया है 5:4। अब पूछा है कि इनके वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। इसमें भी 2 तरीका है लगाने का।
इस ट्रिक में भी दो तरीका है लगाने का। तो पहले अलग अलग निकाल कर इनका योग निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले नुपुर की उम्र निकाल लेते हैं, वर्तमान उम्र कितना होगा नुपुर की। तो देखिए ये जो उम्र निकालेंगे ना, ये 1 वर्ष पहले का है, ये 1 वर्ष पहले का है, और ये 1 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, और ये 1 वर्ष पहले का दिया है। तो पहले में जब दिया है तो वर्तमान आयु निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 वर्ष पहले दिया है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1 वर्ष पहले का दिया है तो वर्तमान में आने के लिए 1 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि नुपुर का निकाल रहे हैं तो इसके नीचे देखिए क्या है, 4 है तो 4 ले लेंगे। अब इनका अंतर 1 आएगा, इनका योग 2 आएगा, क्रॉस गुणा और अंतर कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 4 चौके 16, कितना होगा अंतर 1, 4 दूना के 8। तो नुपुर का आयु कितना हो गया 8 वर्ष, 8 वर्ष कितना हो गया 8 वर्ष। लेकिन आयु कब का निकला है 1 वर्ष पहले का। इस समय वर्तमान आयु कितना है, तो 1 वर्ष आने के लिए इसमें पहले यानी कि 1 वर्ष पहले का आयु दिया है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया 9 वर्ष। ये निकला है 1 वर्ष पहले निकला है, इस समय कितना होगा 9 वर्ष का होगा। उसी तरह इसका निकाल लेंगे, शुद्ध इच्छा कितना है 3, इनका अंतर 1, इनका योग 2, और क्रॉस गुणा करने पर अंतर कितना आ रहा है 3 दूना के 6 होगा। ये कब का निकला है 6 वर्ष कब का निकला है 1 वर्ष पहले का। तो इस समय कितना होगा 6 + 1 7 वर्ष। अब इनका आयु का योग कितना होगा, योग 9 6 9 + 7, 9 + 7 कितना होगा 16 वर्ष। आयु का योग कितना हो गया 16 वर्ष हो गया। इस तरह से लगाते हैं। या एक और इसका ट्रिक है, उसको देख लीजिए क्या है। इसको मिटा देते हैं, 16 वर्ष आएगा। अब देखिए क्या है, योग पूछा है, डायरेक्ट लगाते हैं योग, दोनों की आयु का योग, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 7। प्रोसेस सेम रहेगा, इसका अंतर 1, इनका योग 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 5 तिहाई 15, अंतर कितना होगा 1, 7 दूना के 14। ये कब का है 1 वर्ष पहले का है। तो 1 वर्ष इसका पहले और 1 वर्ष इसका पहले कितना हो गया 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष वर्तमान में आने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 16 वर्ष हो गया। ये आ जाएगा इस प्रकार से आंसर।